और बाम कौन लगाएगा मुझे? सुबह से सर फटा जा रहा है, बाम लगाने के लिए भी किसी और को भेज दोगी क्या? काढ़ा बना दिया और भेज दिया। सिर्फ तुम्हें समझ में आया कि तबीयत खराब है मेरी। मैं इतनी भी नादान नहीं हूं कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। दिखता है मुझे। रश्मि को भी तुमने ही समझाया। जो संगाई की अंगूठी पहन के आ गई थी तो तुम ही आई थी मेरे पास, मुझे समझाने कि मैं अपनी बेटी पर भरोसा रखूं। सिर्फ तुमने समझा बेटा, लेकिन उस वक्त मैं इतने गुस्से में थी। और माँ, मेरी भी गलती है। नहीं बहू, हर बार क्या तुम्हें ही माफी मांगनी है? माँ। हाँ बेटा, वो गलती हो गई मुझसे। नहीं माँ। अंशु, अंशु, अंशु उठना। अब तक उठा क्यों नहीं? पेट दुख रहा है। अरे क्या पेट में दर्द है अंशु? देखो तो, देख कुछ भी तो हुआ नहीं तुझे। उठना प्लीज ना माँ। के लिए देर हो रही है बेटा। क्या हुआ? देखे ना, स्कूल जाने के लिए तैयारी नहीं है ये। अंशु उठो, 10th स्टैंडर्ड है, ऐसे कैसे क्लास मिस कर रहे हो तुम? बाबूजी प्लीज ना, पेट बहुत बहुत दुख रहा है। अंशु उठो। देवर जी रहने दीजिए ना, बेचारी का पेट दर्द हो रहा है। एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा। छोटी, इसे आराम करने दे। चल हम रसोई में चलते हैं। जी। मॉम, आपको पता है मेरी कोरियोग्राफर से बात हुई। उन्होंने कहा कि संगीत के लिए हम सारे फ्रेंड्स मिलकर एक इंटरेस्टिंग डांस स्टेप करेंगे। इनफैक्ट वो आज आके मैं डांस स्टेप भी सिखाने वाले हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग एंजॉय करो। अच्छा सुनिए, आपकी सिंघानिया साहब से होटल के लिए बात हुई? नहीं, कर लेता हूँ। उनको थोड़ी हिचक है, सोच रहा हूँ क्या करूँ। डैड, अगर एंगेजमेंट रश्मि घर कर रहे हैं तो संगीत तो हम होटल में कर ही सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन संगीत तो लड़की वाले का फंक्शन है। माँ तो क्या हो गया, डांस तो सभी करेंगे। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। देवरा साहब का फोन है। ला मने दे। हेलो, राधे कृष्ण देवड़ा साहब। राधे कृष्ण दद्दा जी, आपसे शादी की तैयारियों की बात करनी है। हाँ हाँ कहिए। दद्दा जी, हम चाहते हैं कि संगीत का फंक्शन हमारी ओर से किसी बड़े होटल में हो। क्या हुआ? बड़ी माँ, आज वो अन्य और धनिया ने काकी के कमरे की सफाई की थी ना, लेकिन वहां से हमें। क्या हुआ भोला? दादी, वो जब हम कमरे में गए थे तो मेज पे कोई पैसा नहीं था, हमने कहीं भी पैसा नहीं देखा। जी, और दादी चादर तो हमने ही बदली थी, हमें भी कोई पैसे नहीं मिले। धनिया, क्या तुम्हें इस बारे में हमसे कुछ कहने की जरूरत है? क्यों परेशान हो रहे हो तुम दोनों? अरे अपना घर है, कुछ पैसे इधर उधर हो गए, ठीक है। तुम अगर इस तरह आकर हमसे कहोगे तो हमें दुख लगेगा। जब भी उनसे मिलकर आता हूँ लगता है हम अपनी तरफ से सब ठीक तो कर रहे हैं ना, कहीं कोई कमी ना रह जाए। नैतिक, ऐसा कुछ नहीं होगा। एनीवेज, बाकी काम हमें और ध्यान से देखने होंगे। क्या सोच रही हैं आप? निखिल जी और उनके फ्रेंड्स पता नहीं मुझे क्या समझते हैं, जैसे कोई 10-15 साल का डिफरेंस हो। 1-2 साल ही तो बड़ी हूँ उनसे। भाभी जी, भाभी जी। नेक्स्ट टाइम उनसे मिलूंगी ना तो मैं उनसे कह दूँ कि मुझे भाभी जी ना बुलाए। हाँ हाँ। आपको जब कोई अंकल बुलाएगा ना तब समझ में आएगा, नैतिक अंकल। इतना गुस्सा तो मैंने आपको किसी बात पर आते हुए नहीं देखा है। भाभी जी। नैतिक। अरे अक्षरा, शुरू शुरू में ऐसा होता है, अब वो नहीं जानते ना कि हम एक्चुअली ऑलमोस्ट उनकी उम्र के हैं, इसीलिए। अरे ये आप कहाँ जा रहे हैं?